नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मिशन की ओर से। अभी हम समस्तीपुर जिला के पटोरी प्रखंड के हम गोड़गामा गांव में मौजूद हूं, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता से, सामाजिक सेवक से आज हम कुछ बातचीत करेंगे। इनसे जानेंगे कि समाज में कौन कौन सी कुरीतियां हैं और कुछ राजनीति मुद्दा पर भी बोलेंगे। इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आपको भारत मिशन में स्वागत है जी। अभी जो देख रहे हैं समाज के अंदर में बहुत सारी कुरीतियां जो उत्पन्न हो रही है, इसका क्या कारण हो सकता है सर? इसका कारण, सबसे पहले अपना परिचय देगा सर। मेरा नाम उमेश शर्मा है जी, उमेश शर्मा जी। और इसका कारण है जी समाज में कुरीति और लचर कानून जो समाज को जाति पाति में बांट रहा है, और उस ढंग से इसके मिटाने के लिए, समतामूलक समाज बनाने के लिए सरकार इस दिशा में कदम नहीं उठा रही। सर, आपने एक सवाल किया, आपने कहा जो लचर कानून, तो आपके समझ में कैसे लचर कानून है, किस बिना पे लचर कानून है? लचर कानून इसीलिए है जी। कि समाज में ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जी जी जो गरीबों के साथ अनदेखा, गरीबों को छुआछूत, गरीबों से भेदभाव, इसके दिशा में सरकार सिर्फ कानून ही बनाया है, लेकिन इस दिशा में समाज में कुछ हो नहीं रहा है कार्रवाई, जिसके कारण ये कानून लचर है और कानून में सुधार की भी जरूरत है। जी, आपके समझ में क्या सुधार होनी चाहिए? सुधार होनी चाहिए। जो भी आदमी इस समाज में, समाज की जाति पाति में बांटने के लिए जो काम करते हैं, उनके प्रति कड़ा से कड़ा कानून बने, उनको लिए सजा का प्रावधान हो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उससे भय करे लोग और ये छुआछूत और समाज को बांटने में सोचने के बार वो सोचें। आप तो सर समाज के लिए हमेशा कार्य करते रहे हैं। आप तो कभी आपने आवाज उठाया क्या इसके प्रति? हम लोग को मौका ही नहीं मिला आपको चैनल पर आने के लिए, आने का, जब हम आपके चैनल के माध्यम से समाज में मौका उठावे। और हम लोग ऐसे तबके से हैं जो समाज में हम लोग को बात को सुनेगा। अगर आवाज उठाएंगे, तो अपने आप को कमजोर क्यों समझते हैं सर? आप अपने आप को आप क्यों लचर एक तरफ कर रहे हैं, जो कानून यहाँ की लचर है, अपने आप को खुद इसीलिए समझ रहे हैं, ऐसा क्यों सर? कानून लचर इसीलिए है, अगर हम कुछ बोलते हैं किसी के खिलाफ, हमारे ऊपर हमला होगा और कानून और प्रशासन हमको कोई साथ नहीं। इसका भी भय है? इसका भी पूरा भय। इसी के भय के कारण लोग बहुत हैं जो दबे हुए हैं और समाज में आवाज नहीं उठाते। तो हम तो आज मौजूद हैं और आपके साथ, जो भी आदमी समाज में उठाते हैं आवाज, उनको उसी ढंग से लोग व्यवहार करते हैं। हाँ, उनका शोषण होता है, वो भय से आदमी चुप हो जाते हैं। अभी भी गरीबों के साथ बहुत गांव में भेदभाव है, और खास करके आपको मीडिया कर्मी को कमी है जो शहर छोड़ करके गांव के प्रति वो रुख नहीं करती है। गांव में आकर देखिए कि किस ढंग से गरीबों के साथ अभी भी भेदभाव। हम भी तो अभी तो आए हैं सर, एक देहाती क्षेत्र ही है, तो आप खुद भी जानते होंगे अभी भी समाज में कितने गरीबों के साथ भेदभाव और दबा करके रखा जाता है। कोई भी मुद्दा तो सर गांव से ही उठती है ना सर। इसके लिए मीडिया गांव में है कहाँ? मीडिया को और ज्यादा से ज्यादा गांव पर इस जाति पाति, आपको तो खोजते खोजते हम आ गए सर। अभी आप आए हैं कितने दिनों के बाद जी। लेकिन इसका बाद भी आप इस पर मुद्दा उठाएंगे, इसके सरकार के संसद में, विधानसभा में उठे पहले तो सर आप उठाएंगे तभी तो मीडिया तो उठा रहे हैं, आज उठा रहे हैं, आप इसको उठाइए जी। उसके बाद आपको चैनल के माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं, सरकार सिर्फ आरक्षण ही नहीं दे, आरक्षण के गरीबों को नहीं जरूरी है, उनको शिक्षा का जरूरी है। उनको जो भी बच्चे अभी, एक तो शिक्षा की बात बोले सर, अब तो शिक्षा दोनों बात काफी विकास हुई है सर। जी, विकास हुआ है, लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, अभी भी आप बताइए, हमारे आजादी का 70-80 बरस हो गया जी, लेकिन कितना % गरीबों को इससे फायदा मिला है? आज तक उनका हालत जस के तस पड़ा हुआ है। सिर्फ ये 5 किलो अनाज दे देने से
और किताब में आरक्षण लागू कर देने से उनका जीवन शैली बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप उसके लिए अभी तो देखते हैं सर, प्रत्येक स्कूल में जा करके देख रहे हैं आपका गलत जो काफी बच्चों की संख्या तो कम से कम बढ़ी है सर, बच्चों की संख्या तो बढ़ी है। वो खिचड़ी खाने के लिए जाते हैं, बहुत कम जाते हैं बच्चे, पढ़ने के लिए बहुत कम जाते हैं। जीवन शैली आज भी देखिएगा बच्चे को, गरीबों को तो 50% ही स्कूल में उसका उपस्थिति है उनका आज भी। और अभी भी देखिएगा उनको ये देह पर कपड़ा पूरा अभी भी उनका नहीं है। ऐसे ऐसे भी समाज में लोग हैं। आप सरकार तो पोशाक राशि भी दे रही है ना, दे रही है, वो स्कूले नहीं जाता है। अभी भी लोग जागरूक नहीं है। सरकार को चाहिए ये बच्चे 5 से 6 बरस के हो गए, जो SC ST के हैं, हरिजन हैं, उसके लिए उनको चाहिए था कि 5 साल 6 साल के जब होता है तो उस बच्चे को ग्रेजुएशन तक सरकार पढ़ाई का कुल भोजन, कपड़ा का, आवास का व्यवस्था करे, सरकार पढ़ा करके और उसको टेक्निकल कोर्स और इंजीनियरिंग को जो भी हो सरकार मुहैया करा दे। उसको आरक्षण का जरूरी नहीं, शिक्षा बेहतर उसको दे सरकार, भोजन कपड़ा दे करके। सर एक मिनट, शिक्षा की जहाँ तक बात आई, अभी तो देखते हैं कि स्कूलों में परसेंटेज भी काफी बढ़ गई है। ऐसी बात तो नहीं है जो परसेंटेज नहीं हो सकता है। आप लोगों को ये कागजी अनुमान होगा जी, लेकिन गांव में आप सर समाज के नाते कम से कम हम समाज के जाना चाहिए, चाहते हैं, कम से कम देखना चाहिए। बच्चों लोगों को हम गांव में भी प्रोत्साहित शिक्षक आ रहे हैं समय पर कि नहीं आ रहा, नहीं, आपको भी तो देखना चाहिए। देखते हैं, जी जी, लेकिन बच्चे के गार्जियन अभी भी उतना जागरूक नहीं है, उनको नहीं भेज पाते हैं बच्चे के अभी भी। आप जाकर के सर्वे कीजिए। हाँ, ये कहिए सर, जो अभिभावक जागरूक नहीं हुए हैं, जागरूक करने की जरूरत। अभी भी देखिएगा SC ST हरिजन के बच्चे 50% ही स्कूल जाते हैं, और कुछ जाते भी हैं तो उनको नाम मात्र का मेरिट है, उनका अभी भी शिक्षा उस ढंग का नहीं है। वो जाते हैं तो स्कूल में पोशाक, भोजन प्लस कुछ छात्रवृत्ति उनको मिलता है, इसको ख्याल से जाते हैं। पढ़ने के उस ख्याल से वो कम जाते हैं और उनको सही शिक्षा अभी भी नहीं मिला। अच्छा सर, ये हमारा सवाल जी हमारा कहना है, सरकार से हम मांग करते हैं कि बच्चे को एडमिशन के टाइम होता है, SC ST है, अगर सही से उनको उत्थान के लिए सरकार काम करता है तो सही दिशा में सरकार काम करना चाहती है। गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार देश के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, समतामूलक समाज बनाने के लिए, तो सरकार को चाहिए ये गरीबों के बच्चे के जब एडमिशन का उम्र 5 बरस 6 बरस जो भी कानूनी प्रावधान है उसके आवर में उसको अपने अंदर बच्चे को ले, बच्चे को खाना, पोशाक, कपड़ा, मेडिकल, शिक्षा, आवास सब दे करके उसको ग्रेजुएशन तक उत्तम शिक्षा की व्यवस्था करे और उसके बाद उसको फ्री करे और उसको टेक्निकल कोर्स और जो भी कोर्स है उसको दे। उसको आरक्षण का जरूरी नहीं पड़ेगा, वो खुद ले लेगा। पहले उसको आप बताइए, हमारा देश के 70-75 वर्ष आज़ादी का हो गया, बताइए कितने % हरिजन के अभी तक उनका उत्थान हुआ है, उनका व्यवस्था, उनका अवस्था आज जस के तस हुई है, कोई सुधार नहीं। हमारे 10 गांव के हमको अभी नॉलेज है, अगल बगल में जो जाकर देखिए पढ़ करके कितना उन लोगों को नौकरी हुआ, जहाँ के तहाँ पड़े हुए हैं आज। शिक्षा ग्रहण करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको नौकरी मिलेगी सर। तो इसीलिए तो कहते हैं सरकार उसका व्यवस्था करे जी, उनको अच्छा शिक्षा की व्यवस्था करे सरकार। उनको नहीं है आरक्षण का जरूरी, वो खुद नौकरी पाए, वो ले लेंगे लड़ करके अपने कंपटीशन पाए, जैसे भी है, उनको आरक्षण की जरूरी नहीं है। सरकार इसका व्यवस्था करे, बच्चे को उनका 5 साल से उनके पूरे व्यवस्था अपने अंदर में लेकर के हॉस्टल खोस्टल, पढ़ाई, मेडिकल, कपड़ा, सारा व्यवस्था, कोई जरूरी नहीं उनको आरक्षण पे पड़ेगा। और उनका समाज में, देश के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सरकार ऐसा काम करे, उनको खुद को। अच्छा सर, एक सवाल है, पहले की शिक्षा में अभी की शिक्षा में कुछ अंतर लग रहा है सर? देखिए, शिक्षा में तो अंतर लग रहा है उन्हीं लोगों को लिए जिनका गार्जियन जागरूक है।
लेकिन जिनका गार्जियन जागरूक नहीं है, जागरूक कौन करेंगे सर? तो सरकार करेगा, हम करेंगे, आप करेंगे। तो समाज दोषी नहीं है सर? समाज तो कुछ ऐसे समाज के लोग हैं जो चाहते हैं जो जहां है वहीं रहे, वो ऊपर नहीं बैठ पाए, वो तो चाहते हैं। आप नहीं जानते हैं, मीडिया कर्मी है आप तो इसलिए ना बोलता है। आप लोग देहात की तरफ भी रुख कीजिए। आप दिल्ली में रहते हैं, पटना में रहते हैं, तो कहते हैं गरीब का अवस्था यही होगा। आप पहले गांव में जाकर के देखिए कि गांव का अवस्था क्या है। उनका जो है कि कुछ लोगों को ये भी व्यू है जो वो आगे नहीं उठे, वो जहां है वहीं रहे। लेकिन हमारा सरकार जो है, सरकार जनता का बाप माय होता है, उनको काम है उठाना। वो समाज के लिए सही शिक्षा का व्यवस्था करें, उनको आरक्षण का जरूर हम बार बार कहते हैं। आप सामाजिक सेवा करने के नाते, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते समाज को आप क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे सर? सिर्फ अंतिम सवाल है सर। समाज के दिशा निर्देश यही देंगे कि खास करके जो लोग अपने उन्नति के रास्ता पर हैं, जो लोग आज समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, समाज में योगदान उनका है, बुद्धिजीवी हैं, उनसे हमारा यही निवेदन होगा कि आप अपने निचले स्तर लोगों को भी उठने के दिशा में सरकार का भी सहयोग करें और उस समाज को भी ऊपर उठाने के लिए सहयोग करें उसका, ताकि वो आपके बराबर में खड़ा हो। आपका भी वो भाई है, वो गरीब रहे और आप खाइए, ऐसा काम नहीं होगा। दूसरा नंबर, एक मानव दूसरे मानव से छुआछूत करे, इससे बड़ा घृणा और पाप क्या हो सकता है? ये नहीं होना। इसका मिटा करके आप एक समान सबको देखिए एक दृष्टि से, और समता मूलक समाज के स्थापना में कानून और संविधान और सरकार का सहयोग। आप तो मीडिया कर्मी पर भी आरोप लगाते हैं सर। मीडिया कर्मी रुख नहीं करते हैं। मीडिया कर्मी इसमें ज्यादा भूमिका निभा सकता है। वो चाहे तो टोटल आप आवाज उठाएंगे तो मीडिया कर्मी भी आवाज उठाएंगे। कहाँ उठाएंगे? हम लोग देहात क्षेत्र के रहने वाले हैं। मीडिया लोग क्या आपको डर लगता है? नहीं, आवाज उठाएंगे। मीडिया लोग आवे हमारे पास में, हम सब समाज में क्या कमी है हम खोल करके सामने रख रहे हैं ना। हम डरते नहीं इसके लिए। क्या होगा? हम पूरे समाज में क्या कमी है हमने आज पहली बार आपको चैनल पर आए हैं जी। हम आपको बहुत स्वागत है हमको मंच पर बोलने का तो उतना आदत नहीं है, लेकिन जितना ही हम बोल रहे हैं बेहद आदत को हम बोल रहे हैं। समाज में बहुत ऐसा खामियां हैं जो सरकार और समाज दोनों दोषी है। इसके लिए सिर्फ सरकार ही दोषी नहीं है, समाज भी दोषी सिर्फ नहीं है, दोनों दोषी है। उस समाज को आदमी के अभी भी आप ऐसे लोगों को देखिएगा, परिवार के बच्चे को जो आपको देख करके आंख में आंसू आ जाए, समझे ना। तो इसके लिए समाज और सरकार दोनों दोषी है। और मीडिया को भी हम दोषी इसीलिए देते हैं कि वो शहर नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो कश्मीर में जाएंगे, वो विदेश जाते हैं, लड़ाई यूक्रेन में होता है, गोली बंदूक चलता है वहां पर। लेह लद्दाख में माइनस 40-50 डिग्री है तापमान, वहां जाते हैं। गांव की अवस्था गरीबों को नहीं दे सकते हैं जो गांव में गरीबों के क्या अवस्था। कश्मीर में जाएंगे, वो विदेश जाते हैं, लड़ाई यूक्रेन में होता है, गोली बंदूक चलता है वहां पर। लेह लद्दाख में माइनस 40-50 डिग्री है तापमान, वहां जाते हैं। गांव की अवस्था गरीबों को नहीं दे सकते हैं जो गांव में गरीबों के क्या अवस्था है, क्या व्यवस्था है, क्या उसको सरकार का आरक्षण या व्यवस्था का लाभ मिल रहा है कि नहीं। एक चीज का हम प्रशंसा करते हैं कि आज मोदी जी का सरकार हुआ है, तो मोदी जी के जो भी व्यवस्था गरीबों और आम जनता के लिए है वो सीधे सरकार जनता के खाता में, उपभोक्ता के खाता में जाता है। आज बिचौलिया नहीं रहा, बिचौलिया मर गया है। और इससे पूर्व सरकार में जो था व्यवस्था, ये सिर्फ कागज पर ही व्यवस्था को लाभ सरकार आदमी को मिलता था। सारा उससे रिलेटेड संबंधित अधिकारी हो या नेता हो, सब खा जाते थे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।